आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद मेहरा साहब हैं, डायरेक्टर हैं यूनिक चेन्स एंड ज्वेल्स के। मेहरा जी, आपका टेक क्या है? दिवाली पर हमें किस भाव गोल्ड मिलेगा सर? आपके टीआरपी रेटिंग्स और सुबह सुबह सब आपको सुनने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, जो गोल्ड के रेट्स अभी हैं 1,02,200 के आसपास एमसीएक्स है और 1,05,070 है आपका भाव विद जीएसटी 999 के रेट्स है। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से रेट्स बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर सोना मार्केट के अंदर एमसीएक्स के ऊपर 1,05,000 के करीब और मार्केट के जो 999 विद जीएसटी के रेट 1,08,000 के करीब आ सकते हैं। जिस तरीके से टैरिफ की वॉर चल रही है, जिस तरीके से फेड ने इस महीने रेट्स घटाने की सोच बनाई है, जिस तरीके से ट्रंप ने पवेल को भी बोला है कि तुम्हें फेड के रेट्स घटाने हैं, प्रेशर है मार्केट के ऊपर। और अभी गणेश चतुर्थी की वजह से मार्केट के अंदर आने वाले दिनों के कुछ दिन पहले तक अच्छी डिमांड है और आने वाले टाइम के अंदर भी अच्छी डिमांड रहेगी। तो मुझे सोने के अंदर फिलहाल आने वाले दिवाली तक 3,000 रुपए की यानी 3 लाख रुपए किलो तक की तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन सैयद जी, अब आप जरा बताइए सर, गोल्ड में करेक्शन की आपको कितनी संभावना दिख रही है? देखिए, मुझे लगता है कि दिवाली के पहले कोई करेक्शन मुश्किल है, लेकिन अगर 1,15,000 यानी 1,000-1,500 रुपए की करेक्शन कभी आए तो वो टेम्पररी नीचे आने वाले भाव के ऊपर बाइंग करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो बराबर मंदी अगर अपन देखते हैं तो 10 दिसंबर से लेके 25 या 30 दिसंबर के बीच में कुछ मंदी आती है। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे दिसंबर एंड के टाइम पर जब क्रिसमस का माहौल आता है तब यूएस यूके मार्केट्स है वो थोड़ा सा हॉलीडेज पे जाने के या छुट्टियों पे जाने की वजह से थोड़ा सा मंदी का माहौल देखने को मिलता है। और सर्दियों की वजह से जो वॉर का जो माहौल होता है वो भी थोड़ा डाउन आता है, जियो पॉलिटिकल टेंशन पूरी डाउन आती है। तो मुझे लगता है कि नवंबर तक ये तेजी का माहौल बरकरार रहेगा और उसके बाद थोड़ा सा टेम्पररी जो जो डाउन आता है वो दिसंबर के अंदर देखने को मिल सकता है। सोने और चांदी दोनों में से अब आपकी पसंद क्या है? व्यक्तिगत पसंद आपकी अभी अगले 2-3 महीने के लिए क्या है? देखिए, मुझे तो लगता है कि चांदी के अंदर अभी आने वाले समय के अंदर ये 2-3 महीने के अंदर बेटर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अगर अब हम देखते हैं कि 3% मिल सकता है गोल्ड के अंदर, तेजी का साइड मिल सकती है, तो चांदी के अंदर वही 7% के आसपास चांदी बढ़ सकती है, यानी कि $42 शुरुआत में 45 और 3 इयर्स के अंदर अगर देखने जाए तो $65 का भी टारगेट चांदी का आ सकता है। 1,25,000 अगर आप देखेंगे, 1,17,000 से 1,00,000 अभी है जो एमसीएक्स, उसके आसपास अभी 1,25,000 के आसपास चांदी देखने को मिल सकती है। तो चांदी का जब भी बाय करेंगे तो उसके अंदर बेटर रिटर्न्स देखने को मिलेगी और पॉकेट्स के ऊपर भी एक रिटेलर के लिए, एक एंड कंज्यूमर के लिए काफी इजी है, चाहे वो चांदी के बर्तन हो, ज्वेलरी हो या सिक्के हो। अंदर क्या चल रहा है टारगेट सर, गोल्ड का, सिल्वर का, आप लोगों के बिरादरी में? देखिए, सोने के अंदर तो काफी टाइम से हम तेजी के अंदर ही बैठे हैं। कुछ टाइम पे मंदी आई थी तो भी एक सोच बनी थी, लेकिन दिवाली के आसपास जैसे मैंने बताया 1,08,000 के आसपास सोना धनतेरस के दिन हम जितने भी रिटेलर्स हैं उनका टारगेट है कि 1,08,000 के आसपास के रेट्स रहेंगे गोल्ड के अंदर। और सिल्वर के अंदर 1,22,000 से 1,25,000 के रेट्स रहेंगे। तो जितने भी आज रिटेलर्स को आप देखेंगे तो वो जब भी मैन्युफैक्चरर से बाय कर रहे हैं तो ज्यादा बाय कर रहे हैं और सेलिंग कम हो तो ओपन पोजीशंस कोई रख नहीं रहा है, क्योंकि कोई किसी के माइंड में भी ये नहीं है कि पहले बेच दे बाद में खरीद ले, पहले खरीदना है और बाद में बेचना है। यानी कि सबके सब जितना भी इंडिया के अंदर आप ज्वेलर्स देखेंगे वो ओवरऑल तेजी के ऊपर ही बैठे हुए हैं। और पिछले 12 महीने से जो मंदी आई है या पिछले 8 महीने से जो मंदी चल रही थी, वो सबका टारगेट है कि ये 4 महीने के अंदर अंदर जो अगस्त से शुरू हुई है चाहे वो नवंबर तक उसको पूरा किया जाए। तो काफी बुलिश, काफी अग्रेसिव है पूरी मार्केट। ओके, तो ये राय आपकी बन गई कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट इस वक्त आगे के लिए है क्या। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।